एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको टॉपिक अच्छे से इंफॉर्मेटिव लगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है न्यूट्रिएशन क्या होता है। ओके, ओवरव्यू थोड़ा ब्रीफ में देती हूँ आपको। न्यूट्रिएशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक से हमारा मतलब होता है स्वपोषी पोषण और हेटेरोट्रॉफिक से हमारा मतलब होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो जीव अपने भोजन को खुद बनाते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और जो लोग अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग विषम पोषी पोषण। जैसे ह्यूमन मनुष्य। तो मनुष्य अपने भोजन के लिए दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है। और प्लांट अपने भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण होता है, खुद पे डिपेंड रहता है और प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन निर्माण करता है। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने वाले हैं आपको, ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बकरी घास खाती है, फॉर एग्जाम्पल बकरी जो है घास खाती है। बकरी हमारी जो गोट है, जो बकरी है, वो घास पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए। बकरी कहाँ पे डिपेंड है, घास पर निर्भर है। घास पर निर्भर है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, अपने भोजन के लिए, क्योंकि वो घास खाएगी। बकरी को घास पसंद है तो घास खाएगी, तो उसके लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, घास के पास, फील्ड में, मैदान में या खेत में जाना पड़ेगा। अब वही प्लांट जो यहाँ पे घास है, ये अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है, लाइट पे, यानी प्रकाश पे। घास को जब भूख लगेगा तो बकरी के पास नहीं जाएगा, पर जब बकरी को भूख लगेगा तो घास के पास जरूर जाएगी। तो यहीं से आपका मतलब साफ हो गया कि जो जिस चीज़ के ऊपर निर्भर रहता है, उसके पास वो चीज़ जरूर जाती है। ठीक है, तो हमारी बकरी हेटेरोट्रॉफ हो जाती है और यही हमारा घास जो होता है वो हमारा ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। ऑटोट्रॉफिक से मेरा मतलब है घास खुद को ग्रो करने के लिए प्रकाश संश्लेषण लेता है, प्रकाश की सहायता से अपने भोजन को निर्माण करता है, तब जा कर के घास उगती है। बकरी अपने आप को ग्रो करने के लिए घास खाती है, घास पे डिपेंडेंट है, तब जा कर के वो भोजन बना, उसके बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो सीधे पता चल गया कि बकरी हेटेरोट्रॉफ है और जो हमारा घास है वो हमारा ऑटोट्रॉफिक है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये न्यूट्रिशन की ये दो जो आपको ये टाइप मैंने बताई, ये आपको ये बकरी और घास के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब एक हेटेरोट्रॉफिक चीज़ों को तो खा रहा है, बट उस चीज़ों को एनर्जी, उसके बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हर हेटेरोट्रॉफ के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, चाहे वो बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो कोई भी हेटेरोट्रॉफिक जानवर हो, एनिमल हो, उसके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है हम लोग का डाइजेशन एसेसरी ग्लैंड। ओके, एसेसरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए क्या करता है, वो हमारे डाइजेशन में सहायक होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं पाचक सहायक ग्रंथि। पाचक सहायक ग्रंथि, पाचक सहायक ग्रंथि। ठीक है, ऐसे ग्लैंड जो आपके डाइजेशन में क्या करते हैं, आपके डाइजेशन में आपका सहयोग कर रहे हैं, आपके भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए आपका सहयोग कर रहे हैं। एलिमेंट्री कनाल, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल।
आहार नाल से यहाँ पे मतलब है एक ऐसा फूड पाइप, एक ऐसी पाइप जिसके जरिए भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और काफ़ी चरणों से क्या होता है वो गुजरता रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारे डाइजेशन के 2 कंपोनेंट आपको क्लियर हो गए होंगे, जिसमें से एलिमेंट्री कलान में आता है आपका माउथ आता है। ठीक है, आपका मुख आता है। एलिमेंट्री कलान में दूसरा आता है आपका स्टोमच, जिसको हम लोग आमाशय बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन आता है, जिसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं। ईसोफेगस आता है, जिसको हम लोग ग्रसिका बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। और आता है आपका छठा रेक्टम। तो कुल मिलाकर के आपके बॉडी के 6 भाग आते हैं। इसमें आपके डाइजेशन सिस्टम के 6 भाग आते हैं। किसमें? एलिमेंट्री कनाल में, आहार नाल में। डाइजेस्टिव एसेसरी ग्लैंड में आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। ओके, लार ग्रंथि, जो हमारे माउथ में जो लार बन रहा है ना, ये इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा बन रहा है। लीवर, यहाँ यकृत का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। पेनक्रियाज, अग्नाशय, ठीक है ना। तो ये तीन जो ऑर्गन है, 3 ये ग्रंथियाँ हैं, ये आपके डाइजेस्टिव एसेसरी ग्लैंड में प्रेजेंट होगी। और ये जो 6 पार्ट हैं, ये रेक्टम, ये सारी चीज़ें जो ये एलिमेंट्री कैनाल में होगा। अब हमारा जो डाइजेशन होता है, दे आर 5 प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। हमारे जो फूड का डाइजेशन होता है वो 5 प्रक्रिया में होता है, 5 प्रोसेस होते हैं उसके। इसमें से पहला प्रोसेस होता है इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। फूड को जब हम लोग मुख में लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है, उसके बाद जब वो भोजन पेट में जाता है तो उसको बोलते हैं डाइजेशन, क्योंकि पेट में जाने के बाद हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन पूरी तरह पेट में जाने के बाद स्टार्ट होता है, बट अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराना है तो वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि माउथ में जब भी हम लोग मीठी चीज़ें खाते हैं, कुछ भी मीठा चीज़ हो, जैसे मान लीजिए सोन पापड़ी वगैरह खा लिए या कोई ग्लूकोज ऐसी चीज़ मीठी चीज़ें हो खाते हैं, तो हमारे मुंह में ही गलने लग जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट होता है। एंड बाकी जो प्रोटीन, फैट, फाइबर, ये सारी जो चीज़ें हैं, उसका डाइजेशन हमारे स्टोमच से स्टार्ट होता है। अब डाइजेशन होने के बाद जब आपके सारे चीज़ का डाइजेशन होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब होता है अवशोषण। डाइजेशन होने के बाद सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होती हैं और वो होता है आपका छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर आपकी विली प्रेजेंट होती है। जस्ट ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे छोटी आंत में आपकी विली प्रेजेंट होती है। उंगली जैसी संरचना होती है, ये हो गई आपकी विली। ठीक है, तो छोटी आंत में आपकी विली प्रेजेंट होती है। इसको विलाई भी बोलते हैं, इसको विली भी बोलते हैं। विली, इसको विलाई बोले, विली। विली पे जब वो आपका पिसाया जो भोजन है, जो छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ जो भोजन है, यहाँ पे आकर के रुकता है और फिर यहाँ पे रसांकुर प्रेजेंट होते हैं और फिर उस रसांकुर के जरिए फूड आपके न्यूट्रिशन को ब्लड के माध्यम से ऑर्गन को पहुँचाता है। तो ये आपकी विली का छोटा सा काम है। इतनी छोटी विली इतना अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे विली के जरिए आपकी छोटी आंत में ऑब्जर्वेशन हो जाता है। उसके बाद से होता है उसका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन के बाद होता है आपका इजेशन। इजेशन का मतलब होता है आपका बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब होता है कि फूड जब डाइजेस्ट हो गया है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को मिल गए हैं, तो वो क्या करेंगे, बहिष्करण के जरिए उस भोजन के जो वेस्ट पार्ट हैं, जो उसमें जो खराब चीज़ें हैं, उनको पेट से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं
यानी उस फूड का अच्छे तरीके से डाइजेशन हो चुका है, सारी चीज़ें आपकी बॉडी को मिल चुकी हैं, और फिर जो उसके वेस्ट मटेरियल होंगे आपके शरीर में वो आपकी बॉडी क्या करेगी, इजेशन कर देगी, यानी आपके शरीर से बाहर निकाल देगी, रिमूव कर देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग डाइजेशन सिस्टम के विथ डायग्राम समझते हैं कि कैसे डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो जल्दी नोट कीजिए। आशा करते हैं आप सभी ने जो भी पिछला जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आइए, विथ डायग्राम लोग पढ़ते हैं डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे ह्यूमन का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमने 2 कंपोनेंट्स लिए थे, उसमें एक एलिमेंट्री ग्लैंड था और एक हम लोग का डाइजेस्टिव एसिस्टिक ग्लैंड था। उन दोनों कैसे यहाँ पे वर्क करते हैं और किसके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा माउथ आता है। ठीक है, माउथ से एनस तक, जो आपके माउथ से और एनस तक का जो ट्रैक है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। एक शॉर्टकट में याद करने का तरीका है ये। ठीक है, तो जो भी कोई पूछे आपको कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो आप शॉर्टकट में बता सकते हैं कि माउथ से लेकर के एनस तक का जो भी ट्यूब है, जो भी ट्रैक है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, आहार नाल है, उसी को हम लोग आहार नाल बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग फूड को अपने माउथ के जरिए इजेशन करते हैं। क्या करते हैं, वहाँ पे इजेशन करते हैं। माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियाँ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपको पसंदीदा चीज़ है, सोन पापड़ी वगैरह, तो जब आप लोग देखेंगे तो आपके नर्वस सिस्टम जैसे उसके स्वाद को सेंस करता है, उसके स्वाद को आपने पहले कभी खाया हो तो जब आप देखते हैं मीठी चीज़ों को तो आपके मुंह में क्या होने लगता है, लार भरने लगता है। ठीक है, तो वही लार ग्रंथियाँ उस लार को बनाती हैं। फिर मान लीजिए आप उस मीठी चीज़ को खा लिए। ठीक है, आपने उस चीज़ को खा लिया, तो वही लार ग्रंथि आपको सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन करके एक एंजाइम निकालता है, जो आपके उसी कार्बोहाइड्रेट जो आपने सोन पापड़ी खाया उसके डाइजेशन को आपके माउथ में कर देता है। यही कारण है कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ों को खाते हैं, मीठी चीज़ों को खाते हैं, तो आपके वो माउथ में क्या होता है, गलने लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक टाफ़ी दिया जाए, छोटे बच्चे टाफ़ी खाते हैं, तो टाफ़ी में क्या होता है, टाफ़ी को आप पूंछ के नहीं खाएंगे, काफ़ी लोग पूंछ के नहीं खाते हैं, उसको धीरे धीरे चुबला करके खाते हैं। तो वो वही रीज़न होता है कि वो इतना बड़ा टाफ़ी आपके माउथ में ही गल जाता है, वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में वो आपके स्टोमच में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, जो लार ग्रंथि है, उससे आपका सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, और यह एंजाइम क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है आपके माउथ के अंदर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आपके माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है। आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिशन एलिमेंट का सबसे पहला वाला कंपोनेंट है। इसमें हमने आपको वीडियो में बताया है कि न्यूट्रिशन एलिमेंट क्या, न्यूट्रिशन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, तो यही कार्बोहाइड्रेट जो आपके माउथ में डाइजेस्ट हो जा रहा है और यही आपके शरीर में जा करके काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट होने के बाद ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरे में आ जाइए, आपका इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस को हम लोग बोलते हैं ग्रसनी या ग्रसिका। ओके, ग्रसिका बोलते हैं। तो इसोफेगस को हम लोग ग्रसिका बोलते हैं हिंदी में। इसमें एक मूवमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसको बोलते हैं लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो मस्कुलर मूवमेंट होता है, मांसपेशियों में ये मूवमेंट होता है। और इस मूवमेंट के जरिए ये मूवमेंट्स क्या होता है, ये मूवमेंट क्या होता है, फूड को नीचे सरकाता है। क्या होता है, ये जब भी आप भोजन यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे भोजन आप ले लिए, सपोज दैट यहाँ पे आप भोजन ले लिए,
तो ये भोजन अब नीचे कैसे आएगा, यही मूवमेंट्स के जरिए, यही मस्कुलर मूवमेंट के जरिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए आपका फूड जो होता है नीचे नीचे जाने लगता है, यानी आपका जो फूड होता है इसोफेक्स से नीचे की ओर जाता है और ये आपको कहाँ जाता है, ये आपका चला जाएगा आपके स्टोमच में। स्टोमच जिसको हम लोग बोलते हैं अमाशय, अमाशय हम लोग गैस्ट्रिक जूस बनता है और इसमें बनते हैं कुछ एंजाइम और बनते हैं आपके HCl एसिड। आपके पेट के अम्लीय माहौल को देखते हुए जो आपका फूड होता है सारे केमिकल्स को क्या होता है, मिक्स कर देता है आपके स्टोमच के अंदर, अमाशय के अंदर। जो भी केमिकल्स उसको डाइजेस्ट करेंगे और जो भी केमिकल उसको मतलब अच्छे से पचाएंगे वो सारा एक दूसरे में मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस जब भी निकलता है तो और आपके पेट का जो माहौल हो जाता है वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अम्ल में आपका HCl प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो आपके पेट के अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन स्टार्ट कर देता है, फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज को सरल चीजों में, सिंपल चीजों में ब्रेक डाउन किया जाता है आपके स्टोमच के अंदर। जैसे आपका स्टोमच है, स्टोमच में आपका प्रोटीन, फैट, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो सकते, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए, एसिडिक माहौल चाहिए, वो यहाँ पे आपके आके डाइजेस्ट होंगे। ओके, अब यहाँ से इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे पेनक्रियाज, फिर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम आपके भोजन को डाइजेस्ट करेंगे। पहले आप इतना नोट कर सकते हैं। तो आप सभी ने इस कॉन्सेप्ट को, चीज़ों का आपको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 1 है। हम आपको इसका एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें काफ़ी चीज़ों को डिटेल करेंगे। ओके, फिर भी और बाकी ऑर्गन के जो वर्क बच गए हैं हम आपको उसमें बताएंगे और अच्छी तरीके से एक टेबल के फॉर्म में एक टिप बता देंगे जिसके जरिए आप सारे ऑर्गन के वर्क और सारे ऑर्गन के जो भी आपके एंजाइम वगैरह है वो अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका रेक्टम होता है, मलाशय, वहाँ पे आपकी वेस्ट चीज़ें जो ऑब्जर्व होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है और एनस के जरिए वो आपके इजेशन हो जाता है। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होता है। विली क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ये भोजन के न्यूट्रिशन को ब्लड के जरिए पहुंचा देता है और वो ब्लड कोशिकाओं तक ले जाता है। गैल ब्लैडर में पित्ताशय होता है जो आपका बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस बनाता है जो भोजन को अम्लीय से को बाइल जूस और बाइल साल्ट के जरिए कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये एक रिकैप कर दिया मैंने, और जो आपको इसमें अच्छे समझ में आया हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ने से अच्छे तरीके से याद रहता है। तो हम इसको बहुत बड़े लेक्चर नहीं बनाने वाले हैं, बहुत छोटा सा ही लेक्चर बनाने वाले हैं और डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 2 जरूर हम लोग लेकर के आएंगे विथ टेबल, डायग्राम और टेबल। डायग्राम और टेबल ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चीज़ों को अच्छे से